30 दिसंबर 2015 की रात पंजाब के लिए किसी आम सर्द रात जैसी ही थी। लोग गर्म कपड़ों में खुद को लपेटे हुए अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे, लेकिन इस ठिठुरती रात के सन्नाटे में एक गहरी साजिश पनप रही थी। अपने खौफनाक मंसूबों के साथ हथियारों से लैस जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर पार कर पंजाब के पठानकोट में दाखिल हो चुके थे। ये आतंकी इतने चालाक थे कि उन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी, जिसे देखकर कोई भी एक बार के लिए धोखा खा सकता था। आतंकियों का मकसद भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित पठानकोट एयर बेस को निशाना बनाना था। यह एयर बेस भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने 1965 और 1991 की जंग में भी अहम भूमिका निभाई थी। आतंकियों की योजना थी कि भारत पर आत्मघाती हमला कर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। यहां तक पहुंचने के लिए आतंकियों ने एक कार को हाईजैक करने की योजना बनाई, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी उनके लिए खतरा बन सकती थी। इसीलिए वे दिन भर जंगलों और झाड़ियों में छिपे रहे। जब 31 दिसंबर का दिन ढला और अंधेरा हुआ तो वे फिर बाहर निकले और जानिया रोड पर किसी गाड़ी के गुजरने का इंतजार करने लगे। रात करीब 9:30 पर आतंकियों की नजर एक इनोवा कार पर पड़ी, जिसे एकाग्र सिंह नाम के शख्स चला रहे थे। भारतीय सेना की वर्दी पहने आतंकियों को देखकर एकाग्र सिंह धोखा खा गए और उन्होंने गाड़ी रोक दी। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, आतंकियों ने उनसे उनका मोबाइल छीन लिया और उनका गला काटकर उनकी बॉडी को पास ही के खेत में फेंक दिया। जल्दबाजी में आतंकियों ने गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही रावी नदी के धूसी टर्न के पास गाड़ी खराब हो गई। इसके बाद आतंकियों को मजबूरन इनोवा कार को वहीं छोड़नी पड़ी। वे थोड़ी दूर जाकर गन्ने के खेतों में छिप गए और दूसरी गाड़ी के गुजरने का इंतजार करने लगे। रात के 11 बज चुके थे कि तभी आतंकियों की नजर एक दूसरी गाड़ी महिंद्रा XUV 500 पर पड़ी। ये गाड़ी पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह की थी, जो अपने दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल के साथ एक दरगाह से लौट रहे थे। गाड़ी राजेश वर्मा चला रहे थे। जैसे ही वे कोलियन मोड़ के पास पहुंचे, आतंकियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उन लोगों ने आतंकियों की वर्दी देखकर उन्हें फौजी समझ लिया और गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही आतंकियों ने उन पर अपनी राइफल तान दी और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुसकर एसपी सलविंदर सिंह और उनके दोनों साथियों के हाथ पैर बांध दिए और उनके मोबाइल छीन लिए। इन्हीं में से एक आतंकी ने पाकिस्तान में बैठे अपने आका काशिफ जान को फोन मिलाया और अपनी करंट लोकेशन की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें कार मिल गई है और वे जल्द ही टारगेट तक पहुंच जाएंगे। वे बार बार एयरफोर्स शब्द का जिक्र कर रहे थे, जिससे बंदी बने तीनों लोगों को इतना तो समझ आ गया कि आतंकियों का मंसूबा भारतीय वायुसेना पर हमला करने का था। बात करने के बाद गाड़ी चलने लगी। चलती गाड़ी में ही आतंकियों ने उन तीनों को पहले तो लात घुसो और राइफल की बट से खूब पीटा और फिर सलविंदर सिंह और मदन गोपाल को वहीं गाड़ी से फेंक दिया। दोनों ने तुरंत ही पास के गांव जाकर किसी के फोन से तुरंत गुरदासपुर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर घटना की पूरी जानकारी दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया। सेना और पुलिस की टुकड़ियों ने मिलकर जल्द ही क्विक रिएक्शन टीम्स तैयार की, जिनके जांच करने पर उन्हें एकाग्र सिंह की गाड़ी और उनकी डेड बॉडी मिल गई। अगले कुछ घंटों के सर्च ऑपरेशन में एसपी सलविंदर सिंह की महिंद्रा XUV गाड़ी भी मिल गई, जो लावारिस हालत में पठानकोट एयर बेस से मात्र 500 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। सलविंदर द्वारा दी गई डिटेल्स और उनकी गाड़ी के पठानकोट एयरबेस के पास मिलने से अब साफ था कि आतंकियों का मकसद इस एयरबेस को निशाना बनाने का ही है। 2 जनवरी 2016 की सुबह होते ही हेविली आर्म्ड आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस में घुसपैठ की। वे जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षित आतंकी थे। आतंकियों ने एयरबेस को निशाना बनाकर हमला शुरू किया। उनकी मंशा थी कि भारतीय वायुसेना की सभी संपत्तियों को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल पहले से ही सतर्क थे। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेना और गरुड़ कमांडोज ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया था। पठानकोट एयरबेस लगभग 25 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां करीब 10,000 एयरफोर्स कर्मी अपने परिवार सहित रहते हैं। एयरबेस से उनके घरों की दूरी काफी कम थी, इसलिए उन पर हॉस्टेस बनाए जाने का खतरा मंडरा रहा था। इस दौरान एयर स्टेशन में नाइजीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के 23 मिलिट्री ट्रेनीज भी मौजूद थे।
एयरफोर्स को चिंता थी कि अगर इन ट्रेनीज को कोई नुकसान पहुंचा तो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एयरबेस के मैच से महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद टेक्निकल एरिया को भी सेफगार्ड कर मेन प्रायोरिटी था। दर्जनों गरुड़ कमांडोज एंड एनएसजी कमांडोज इस एरिया के चारों तरफ घेराबंदी बनाए हुए थे। यह लड़ाई पूरे 3 दिनों तक चली। आतंकी कभी फायरिंग करते तो कभी ग्रेनेड और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते, लेकिन इसके बावजूद आतंकी आमने सामने की लड़ाई में कमांडोज के आगे कहीं भी नहीं टिक पा रहे थे। कमांडोओं ने आतंकियों की हर चाल को नाकाम करके रख दिया था। इसका अंजाम यह हुआ कि 2 जनवरी की शाम तक हमारे एनएसजी कमांडोज ने सभी 6 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान हमारे 7 बहादुर सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उन्होंने आतंकियों को एयरबेस के महत्वपूर्ण हिस्सों तक पहुंचने नहीं दिया। इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने के प्रमाण मिले, जिससे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में और अधिक तनाव बढ़ गया। इस घटना के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया। खास तौर पर सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पठानकोट हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि यह हमारे वीर जवानों की बहादुरी और बलिदान की गाथा बन गया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सुनिश्चित किया कि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो सके। उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा और उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी।